पॉइंट नंबर 2 लिखा है। उन्होंने लिखा है कि हाईली सक्सेसफुल पीपल दे फोकस ऑन देयर वैल्यूज, दे फोकस ऑन देयर प्रायोरिटीज, दे फोकस ऑन देयर कंसिस्टेंट हैबिट्स, सो दे ऑटोमेटिकली मैनेज टाइम। ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बड़ा संशोधन करके लिखा है। उन्होंने लिखा कि ऐसे जो महापुरुष हैं वो लोग सीधा समय का आयोजन नहीं करते, लेकिन अपने जो सिद्धांत है, जो मूल्य हैं, जो नीति नियम है, जो शिस्त हैं, उस पे फोकस करते हैं, मतलब अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। फिर जो प्रायोरिटीज, मतलब अपने जीवन में जो प्राथमिकता है, उन पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। और तीसरी बात कंसिस्टेंट हैबिट्स, मतलब रोजाना जो 5, 7, 10 ऐसे काम हैं जो रोज वही समय पे करना है, वे करते हैं। तो इन 3 चीजों से समय का प्रबंधन अपने आप हो जाता है, ऑटोमेटिकली इट हैपेंस। बहुत अच्छी बात उन्होंने लिखी है। अगेन आई रिपीट, वैल्यूज, प्रायोरिटीज एंड कंसिस्टेंट हैबिट्स। तो प्रमुख स्वामी महाराज के जीवन में जो मूल्य, नीति नियम, सिद्धांत, वो इतने दृढ़ थे। कई बार हम सब संत को, सब कार्यकर्ता को वे बताते थे कि नीति नियम और सिद्धांत को छोड़ के कभी कोई कार्य मत करना, क्योंकि बड़ा नुकसान तो आ सकता है जीवन में, लेकिन प्रथम यह बात आती है कि अगर आपने कोई नीति नियम सिद्धांत छोड़ दिए तो उसकी वजह से जो तकलीफ खड़ी होती है, वो तकलीफ को मिटाने के लिए, निपटाने के लिए आपका बहुत समय बिगड़ता है। तो नीति नियम और सिद्धांत को साथ रख के ही ऐसे महापुरुष अपने जीवन में कार्य करते हैं, ताकि कोई समय ना बिगड़े। दूसरी बात उन्होंने कही, प्रायोरिटी, मतलब प्राथमिकता। उनकी जो प्रायोरिटीज हैं, मुख्य जो कार्य है, उसमें वे बहुत केंद्रित रहते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज का मुख्य कार्य, उनकी जीवन की टॉप प्रायोरिटी थी समाज को संस्कृत करना, सभी के जीवन में अध्यात्म प्रदान करना, भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति दृढ़ करवाना और उनके आत्मा का मोक्ष करना। यह उनकी जीवन की टॉप प्रायोरिटी थी, जो शास्त्रोक्त है, जो एक सच्चे संत का सही कार्य है। तो उसके लिए प्रमुख स्वामी महाराज बहुत फोकस्ड थे। किसी के साथ बात करते हुए, पत्र लेखन में कोई व्यवहारिक सुझाव देते हुए भी अध्यात्म उसमें जोड़ देना, यह उनका एक स्वाभाविक लक्षण था। तो प्रायोरिटीज पे वे फोकस कर सकते थे, अपना ध्यान केंद्रित कर सकते थे। और कंसिस्टेंट हैबिट्स की जो बात है, मतलब रोज ये 5, 7, 10 कार्य तो उसी समय पे रोज करना है, इंडिया में हो, परदेश में हो, विंटर हो, समर हो, मानसून हो, गांव में हो, शहर में हो, कोई भी परिस्थिति में, कोई भी जगह पे, कोई भी समय में ये 5, 7, 10 कार्य तो रोज उसी समय पे करने हैं। दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंट हैबिट्स। प्रमुख स्वामी महाराज शायद 40 साल तक, शायद 40 से भी ज्यादा, लेकिन 40 साल तक, मतलब 4 दशकों तक रोज सुबह प्रातः भ्रमण में 6:40 को पधारे। रोज सुबह 7:30 बजे वे अपनी प्रातः पूजा में पधारे और हजारों हरिभक्त मुमुक्षु उनके दर्शन के लिए आते थे। उनका दोपहर का भोजन 12:30 बजे रहता था। 1 बजे वे व्यक्तिगत मुलाकात देते थे, 1 से 1:30 तक। शाम को 8:30 से 9 वे रात्रि भोजन लेते थे और 9 से 9:30 रात को वे व्यक्तिगत मुलाकात देते थे। तो ये उनकी दिनचर्या निश्चित रहती थी, कोई भी परिस्थिति में, कोई भी संजोग में, कोई भी जगह पर। तो दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंट हैबिट। तो केविन क्रूज लिखते हैं कि अगर ये 3 आदतें आपने अपने जीवन में दृढ़ करी, वैल्यूज, प्रायोरिटी एंड कंसिस्टेंट हैबिट, तो क्या लिखते हैं वे? इट गिव्स यू हाई प्रोडक्टिविटी। मतलब आपके जीवन में कहीं सफलता ये आदतें आपको दे सकती है।